बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मानी जी किचन। आज मैं बना रही हूँ बीफ पाए की आसान सी रेसिपी जो बहुत ऑथेंटिक है और इससे आपके पाए बहुत लजीज और मज़ेदार से बनेंगे और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएंगे। आइए तो शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया। इसमें हम डालेंगे बीफ का एक पाया जो नॉर्मल साइज़ का था, ना बड़ा था ज़्यादा और ना छोटा था। ये शामिल कर देंगे इसमें। 3 मैंने लार्ज साइज़ के प्याज लिए थे जिसे रफली चॉप कर लिया, इसको भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब हम इसमें 10 जवे लहसुन के और एक इंच का टुकड़ा अदरक का ये पीस के ये भी शामिल कर देंगे। साबुत गरम मसाले में मैंने लिया 1 चम्मच ज़ीरा, 4 से 5 लौंग, 2 से 3 स्टिक दालचीनी की और एक काली मिर्ची का चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, सूखा धनिया पिसा हुआ भी 1 चम्मच। पानी इसमें शामिल करेंगे 3 गिलास। इसमें मैंने 3 गिलास पानी शामिल कर दिया। अब हम इसको ऊपर से इसका ढक्कन बंद कर देंगे अच्छी तरह से। फ्लेम इसका मैं ऑन कर दूंगी अब, और इसे हाई फ्लेम पे हम रखेंगे तब तक जब तक कि वेट चल ना जाए। जब वेट चल जाएगा फिर हम इसको 15 मिनट मीडियम आंच पर पकने देंगे। पाए को पकते हुए 15 मिनट हो गए। अब हम इसका कवर रिमूव कर देंगे और इसकी कंडीशन देखेंगे पायों की कि क्या है। देखिए, इसको हम अच्छी तरह एक दफ़ा हिला लेंगे। प्याज जो मैंने इसमें डाले थे वो सारे सॉफ्ट हो गए और जो पाए हैं वो भी थोड़े थोड़े से गल गए हैं। अब हम इसे कढ़ाई में शिफ्ट कर लेंगे। कढ़ाई में शिफ्ट करेंगे। कढ़ाई में शिफ्ट करके अब हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 प्याली घी। आप ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। और साथ ही हम 1 पैकेट पाया मसाला शामिल कर देंगे। आप कोई सी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। 2 चम्मच सुरख मिर्च पिसी हुई। अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। इसकी जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे आपके पाए उतने ही लजीज बनेंगे, ताकि इसकी हीट ख़त्म हो जाए। पायों की बुनाई करते हुए मुझे 5 मिनट हो गए। देखिए, इसका ऑयल ऊपर आ गया। नमक मैंने टेस्ट किया था, नमक कम था तो मैंने 2 चम्मच नमक और शामिल कर दी। इसकी भुनाई के दौरान आपने साथ थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते रहना है ताकि आपका मसाला जो है वो जले ना। इसमें 4 से 5 मैंने हरी मिर्ची शामिल कर दी थी। अब इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। भून के इसका सारा जायका आपका जो है वो अच्छा होगा इसका। 10 मिनट मैंने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 लीटर पानी। पानी शामिल करने के बाद आप इसे एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर करके आपने 45 मिनट स्लो आग पे पकने देना है। इसे धीमी आंच पे पकते हुए 45 मिनट हो गए। अब हम इसका कवर हटा देंगे और इसे अच्छी तरह एक दफ़ा हिलाएंगे। देखिए कितने अच्छे बन गए और इतनी लजीज इसकी खुशबू आ रही है। देखिए सारी बोटियाँ गल गई हैं। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। डिश आउट करके तो फिर मैं आपको उसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। अब हम इसमें डिश आउट करने के बाद दरदरा सा कूटा हुआ गरम मसाला शामिल कर देंगे और इसे नान के साथ सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।